वीवर्स के मैंने मास्टर्स किया वुमेन स्टडीज़ में, जेंडर एंड डेवलपमेंट में, तो मेरा तो सब्जेक्ट यही है औरतों के हकूक़ और उनकी खुशी। ये कपल जी, ये वो कपल है जो इन्होंने अपनी शादी का एज टाइम मैं नहीं बताता कितना अरसा हो गया शादी का, फिर बंदा बूढ़ा बूढ़ा लगने लग जाता है। तो ये आज दोनों ना जिस तरह लाइक का डेट मारने घर से भाग के आज ये दोनों भाग के आए हैं। व्यूवर्स, आज का ट्रिप और सारा कुछ आपने देखा, रिपोर्टिंग देखी, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, और बड़ा मज़ा आया। आपने भी इंजॉय किया होगा। एक बड़ी ख़ास बात, जब गाड़ी में हम सफ़र कर रहे थे, अक्सर व्यूवर्स ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, माँ बाप से छुप के ना तो कहीं घूमने निकल जाते हैं। तो वहीद भाई और मिसेस वहीद कुरातुलैन दोनों मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और हमारा एक पुराना भी ताल्लुक़ है। तो आज ये ऐसा हुआ कि ये मियाँ बीवी जो है ना, ये बच्चों से छुप कर आए हैं, सैर कर रहे। तो वहीद भाई क्योंकि बड़ा ही इनका कोई अजीब व गरीब सा बिज़नेस है, इतनी कॉल्स आती हैं, तो मैंने कहा प्लीज़ 2 मिनट के लिए फ़ोन बंद कर लें। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि ये क्या चक्कर हुआ जी वहीद भाई, आज बच्चे क्या असल में हुआ ये कि हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं चौधरी राशिद साहब, उनका मुझे रात को 2 बजे कहीं उन्होंने व्हाट्सएप पे इसका डाला हुआ था ट्रिप का। तो मैं जब अपनी रूटीन में सुबह उठा हूँ, तो सुबह उठ के मैंने अपना मोबाइल देखा 8 बजे के करीब, 8:15 बजे। तो मैंने फ़ौरी तौर पे चौधरी राशिद को कॉल की। मैंने कहा जी चलो ठीक है जी, मैं भी आ जाता हूँ। अब कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, बच्चे सोए हुए थे। उन्होंने कहा जी कि हम तो फैज़ाबाद में, हम तो निकल रहे हैं। तो मैंने कहा बेगम को, मैंने कहा जी बस जिन कपड़ों में भी हो, बस टी शर्ट तो पहनी हुई थी रात को सोते हुए, मैंने कहा जीन्स पहने, जोगर्स रखते हैं हाथ में और एक थैला डालें तो चलते हैं। नंगे पाँव? हाँ नंगे पाँव। नहीं उनको तो पता भी नहीं, बस छुप के हम लोग निकल आए। निकलने के बाद जो क्रीम की गाड़ी थी उसके अंदर ही हमने जो है ना वो जोगर्स वगैरह पहने, क्योंकि अपनी गाड़ी लाने का प्रोग्राम नहीं बना था चौधरी राशिद के साथ। तो अभी हम थोड़ा सा आगे निकले थे, तो चौधरी राशिद लोग जो है वो फैज़ाबाद से निकल गए थे आगे। तो देन मैंने उसको कहा कि अपनी लाइव लोकेशन भेजें, बस फिर हम आपको किसी ना किसी जगह रास्ते में पकड़ लेंगे, भले जितना भी आप आगे जाए, जाना ज़रूर है। बस हम भी आगे वो थे, पीछे हम थे। तो अब बाद में कोई तकरीबन कोई 1:30-2 बजे बच्चे उठे हैं, तो वो हमें ढूंढा उन्होंने, हम नहीं मिले। तो फिर फ़ोन पर रब्ता हुआ, हमने कहा जी हम काफ़ी दूर हैं। अभी तक उनको ये नहीं पता हम पिकनिक पे आए हुए हैं, वरना वो नाराज़ हो जाते अभी तक उनको यही पता है किसी मीटिंग में आए हुए। व्यूअर्स, मैं जो है ना कबाब में हड्डी बिल्कुल नहीं हूँ, चूँकि दोनों मेरे फ्रेंड हैं, तो ज़रा हमारा मजाक भी होता है। अब आप आए जी इधर ज़रा अपनी जगह। ये कपल जी, ये वो कपल है जो इन्होंने अपनी शादी का एज टाइम मैं नहीं बताता कितना अरसा हो गया शादी का, फिर बंदा बूढ़ा बूढ़ा लगने लग जाता है। तो ये आज दोनों ना जिस तरह लाइक का डेट मारने घर से भाग के आज ये दोनों भाग के आए हैं। कैसा लग रहा है कि आज फर्स्ट टाइम, यूँ समझे कि आप फर्स्ट टाइम मिले हैं और दोनों? मैं अभी बताती हूँ। जी देखिए जी, मैं डेट पे आई हूँ, देख रहे हैं आप, जैसे कि बाबा साहब ने बताया कि मैं डेट पे आई हुई है अपने हस्बैंड के साथ। उसके बावजूद हस्बैंड मेरा गायब है और मैं इनके साथ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, देख रहे हैं ना आप लोग। इसमें कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल जी, असल देखें यही दोस्ती और मोहब्बत और ये रिश्ते खलूस के रिश्ते होते हैं। तो वहीद भाई को पता है कि अगर मेरी मिसेस बाबा जी के साथ हैं तो वो सेफ़ और सिक्योर है। तो वो तो खैर हमारी गपशप चलती रहेगी, लेकिन आपने बात को घुमा दिया ना। आज कैसा लग रहा है वहीद भाई ये डेट मार के आपको? आप बाबा जी खुद देख लें कि अगर मैं किसी के साथ डेट पे भी होता तो मेरी जो फ़ोन की हालत थी, तो उसने मुझे जूते ही मारने थे। तो आज भी घर जाके मार खानी है, वैसे भी मार खानी है। तो मैंने डेट पे इसीलिए जाता ही नहीं हूँ, किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप होती नहीं है, क्योंकि अगले को पता है कि इसने फ़ोन पे ही रहना है, तो मैं कोने में बैठी क्या करूँगी सारा दिन। अच्छा, ये तो वहीद भाई हमारी पंजाबी में कहते हैं, हुण तुसी साडी भरजाई नूं पक्का कर रहे हो कि मैं बड़ा शरीफ आदमी हूं। जितने ये माशाल्लाह से खूबसूरत और क्यूट और हैंडसम गुड लुकिंग है, बेशुमार माशाल्लाह इन पे भी मरती होंगी और सानू चक्कर दे रहे, पता नहीं सच्ची गाल कहे हुए। अच्छा चल, एक और बात आप बताएं ना, जब शादी हुई आपकी, तो शादी के बाद फर्स्ट टाइम जब आप दोनों कहीं घूमने निकले, तो वहीद साहब पे आपको गुस्सा आया कि प्यार आया? फ़ोन तो तब भी चल रहा होगा, वो ये हो गया तो वो हो गया तो मैं डील कर रहा हूँ। गुस्सा अब तो आप आदी हो गई है ना। अब तो खैर, अब तो हम खुद उस रंग में ढल गए। अब तो हम भी ऐसे ही हो गए। मैंने अपना मोबाइल बंद किया हुआ, इसलिए कॉल्स नहीं आ रही, वरना अब तो इन्हीं के रंग में ढल चुके। अच्छा, आप भी बिजनेस पे ही लगे? एग्जैक्टली, मेरा भी बिजनेस ही है। जिस वक्त हमारी शादी हुई थी उस वक्त तो खैर टेलीफोन इस
तरीके से कॉमन नहीं था। सन 2000 में मेरी शादी हुई थी। इट्स वेरी ओल्ड। 96 से मेरा ख्याल है आ गया था। 96 से फ़ोन आ गया था, लेकिन हम लोग इतने माली हालात में नहीं थे कि हम फ़ोन अफोर्ड कर सकते, ना ज़रूरत थी। अब मैं सेकंड ईयर में था तो मेरी शादी हुई थी, तो एट दैट टाइम हम तो स्टूडेंट्स थे, तो फ़ोन का तो वो नहीं था। क्या कहा सेकंड ईयर में? मेरी शादी जब हुई थी सेकंड ईयर में था मैं। जी मेरी 2000 में शादी हुई है। फर्स्ट ईयर में थी। अच्छा फर्स्ट ईयर में थी। मेरा फर्स्ट ईयर में मेरा बेटा अभी ए लेवल में है। अच्छा अच्छा जी हाँ। नहीं टाइमली शादी करनी चाहिए, बच्चे जवान हो बस हमने टाइम से भी 1-1.5 साल पहले कर दी थी। अच्छा नहीं जी, कैसा लगा वो फर्स्ट टाइम जब आप शादी के बाद कोई मरी हनीमून आए थे मनाने हम ना? निकले? हम लोग वैसे तो हमें घूमने फिरने का शौक है। हम तो कराची में मेरी शादी कराची में हुई थी, तो हम तो कराची में घूमते फिरते रहते थे। उस वक्त हॉक्स बे, पैराडाइज पॉइंट, क्लिफ्टन और वो सफारी पार्क, सी व्यू वगैरह ये सारी चीज़ें थी। नहीं, एट दैट टाइम सी व्यू इस्टेब्लिश नहीं था। अच्छा डॉट सर। तो उस वक्त प्रॉपर क्लिफ्टन होता था। क्लिफ्टन का अपना प्ले लैंड होता था, अच्छा अच्छा जहाँ पे फिर बाद में पार्क बना, तो ये चीज़ें होती थी। तो हम तो डेली घूमते फिरते रहते थे। लेकिन जब मेरा बेटा पैदा हुआ उसके बाद फिर हम लोग आए थे मरी वगैरह इस्लामाबाद। इस्लामाबाद है। मतलब हनीमून जो है वो बड़ा लेट। हाँ, वो हनीमून मेरा 2003 में हुआ था। हाँ, 2-3 साल बाद शादी के। हनीमून पे कैसा लगा? फिर तो फोन आ गया था ना, तो यही पोजीशन थी, आपको गुस्सा आ रहा था? थोड़ा सा कम था, कम था। उस वक्त मैं बिजनेस में नहीं था, उस वक्त जॉब पे था। एनजीओ की जॉब थी, तो वो 5 बजे छुट्टी खत्म, छुट्टी लेकर आए तो हमारे जिम्मे कोई काम नहीं। वो ये वाली कैफियत नहीं थी। नाजरीन, अब कुछ अरसे से है ये कैफियत, कुछ अरसे से ये कैफियत है। तो जो अब आपका सुना है भाभी अब जो है ना वो हम भी इनके रंग में ढल गए, इसलिए गुस्सा नहीं आता अब। बस वो आपको पता है। मैं तो इधर ध्यान भाभी को कर कह रहा रहे था कि मिस्सी से बात भी करूंगा। शी आल्सो बिलोंग टू कराची, तो कम से कम उनको भी इंस्पायरेशन हो जाएगी। इंस्पायरेशन की हद तक ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है इसके फिर मैरिड्स भी हैं, डीमैरिड्स भी हैं। सोशल लाइफ के साथ वो ज़ाहिर है अपना पर्सनल लाइफ। इसीलिए फिर हम छुप के निकल आते हैं। लेकिन वो ये कि इतनी मेहनत की है और अपने इतने एसेट्स बनाने की कोशिश की है, बना भी लिए हैं। इतने बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया है, एनजीओज़ को इस्टेब्लिश कर लिया है, अपने आप को इस लेवल के ऊपर लेकर आ गए हैं कि अब हमारा प्लान ये है कि 15-16 साल और काम करके फिर परमानेंट रिटायर हो जाएंगे। तो फिर वो फिर हमारा हम एक दोबारा एंजॉयमेंट फिर शुरू कर हमारा देंगे। वो वाला जो फेज़ होगा वो प्रॉपर विद फुल, बस बच्चे मजबूत हो जाएंगे तो हमने फिर सारी ज़िंदगी एंजॉय करना है और फिर एक प्रॉपर इनका प्लान ये है कि फार्म हाउस बनाना है मैंने एक, और जब बुढ़ापा हो जाएगा, जब रिटायर हो जाएंगे काम से, तो फिर हम दोनों से फार्म हाउस में सारा जिम, स्विमिंग पूल, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे करूँगा और बस वहीं पे फिर एंजॉय किया करूँगा। ये जी कितने खुशकुन दिलासे हैं। वो शायर ने कहा था, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो ये अपनी मिसेस को इन्होंने देखे कैसा ज़बरदस्त इन्होंने किस तरह से काबू किया हुआ है कि 15 साल मज़ीद उनको हंसाते रहेंगे इसी तरह कि फार्म हाउस बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और अभी भी आप देख रहे होंगे बार बार कोई फ़ोन आता है, बड़ी वो माइनस करके पीछे करना पड़ता है, साइलेंट करके। ठीक है, चलो ये पार्ट ये देखें जी। आ गई। चलें जी, हम इनकी मिसेस से गपशप करते हैं और कोशिश करते हैं आज इनकी घर में रात को लड़ाई ज़रूर हो। मतलब बड़ा हो गया। आप फ़ोन सुने जी। खुशी हुई। पहले ही माफ़ी मांग लेते हैं, लड़ाई किससे होनी। ये लड़ते ही तो नहीं है, इनका कमाल ये कि ये लड़ते नहीं है क्योंकि पिटने का शौक नहीं है इनको। नहीं, आपने क्या कुछ जूडो कराटे सीखे हुए? नहीं, वो कहते हैं स्वेलिंग की वजह ये है। नहीं, बाल माशाल्लाह सर पे बाल पूरे हैं। मतलब एक तो होता है ना कुछ किसी साइड से बाल उड़ गए। सप्तान साहब फैंटी पे आवे बाल उड़ जाते हैं ना, तो पता लग जाता है बहुत। नहीं भाई, ये वो वाले आदमी है जो वाकई में शरीफ हैं, जो कहते हैं ना हम बीवियों से डरते हैं। ये वो वाले अल्लाह ताला के बाद बीवी से डरते हैं, और किससे डरना, बाकी तो किसी से। लोगों की सलामती बीवियों को डरने में ही है। अच्छा नहीं, ये तो थोड़ा सा वहीद भाई डरने वाली बात होती तो आप मतलब है ये वो फार्मूला ज़रा पब्लिक को बता दें, आपने कैसे कैप्चर किया हुआ है कि आप सारा दिन बिजनेस करते हैं, बात नहीं होती और इसके बावजूद ये हंसती रहती है। नहीं, हम दोनों का बिजनेस कंबाइन है, हम साथ होते हैं। अच्छा, हम लोग सुबह दोनों एक ही गाड़ी में साथ निकलते हैं, रात को अपनी एक ही गाड़ी में साथ आते हैं। तो हमारा सारा के सारा बिजनेस कंबाइन है, इस वजह से हमें तो कोई इशू नहीं है। जो मेरा बिजनेस है वो इनका है, जो इनका है वो मेरा है। तो हमारी कंपनी। अच्छा वीवर, मैंने लड़ाना तो ज़रूर है। अच्छा, अगर आपको कोई रिश्ते की ऑफ़र करे लड़की, तो
हाँ तो 100 बिस्मिल्लाह ऑफर करने में क्या जाता है। मैं बताती हूँ बिस्मिल्लाह तैयार है अब आप हाँ तो मैं बताती हूँ ना, मैंने पहले दिन ही ये बात की थी, मैंने कहा जी लड़की पसंद आएगी 100 दफा कर लेना लेकिन मुझसे अच्छी हो, हाँ ये मसला बना हुआ है मुझसे ना। ज्यादा मैं टैलेंटेड हो ढूंढ ना। रहा हूँ, वो मिल नहीं रही। अच्छा आप आपकी नजर में कोई मैंने होता है? शर्त ही ऐसी रखी हुई है, मुझसे ज्यादा टैलेंटेड ढूंढ के दिखाए तो मैं खुद करवा दूँ, मुझसे ज्यादा मिलती नहीं कोई टैलेंटेड इनको। शराइत मतलब ये दुनिया की पहली और आखिरी खूबसूरत टैलेंटेड खातून है। जो मेरे साथ अटैच हैं, जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वो फिर मुझे घास नहीं डालती ना। जी आप बात को समझे ना, आप बात को ये अभी तो समझे। कैलिबर होगा ना। आप इधर आए जी, इधर आए आप, ये आज हो जाए फिर लड़ाई तो कराए ना, कब हमने सारी जिंदगी अच्छे अच्छे अरे मैं काम। भाग रहा हूँ। चले जी हम मिसेस वहीद को ही जरा सा दोनों को चूना शूना लगाते हैं, लड़ाने की कोशिश करें। आज इनकी लड़ाई होनी चाहिए घर। पाकिस्तानी वाला काम करना है, हाँ। लड़ा कर कोई ना कोई कहीं झगड़ा तो डाले। अगर वो सुबह से हंसी खुशी है तो पाकिस्तानी वाला काम करे कि एक तीली तो लगानी लगानी है ना कि आप अच्छा आप देखें वीवर, आप देखें अब कि सुबह से ना मिसेस वहीद जो है बेचारी अकेली और खुश भी हैं, हंस रही हैं। वो वहीद साहब अभी भी देखे इंटरव्यू के दौरान भी कॉल आई और वो फिर बिजनेस शुरू हो गया, अभी भी देखे हंस रही हैं। ये क्या फार्मूला, आपको अपने तजर्बे से बताइए क्या नहीं, फार्मूला मेरा होता है? ख्याल है सब्र और बर्दाश्त का यही तरीका है कि अब उनको मिसेस को पता है कि उन्होंने नहीं मेरे पास रुकना तो वो फिर पंजाबी च कहते हैं इन्हें नहीं मोड़ना। नहीं मोड़ना तो फिर हूँ आप ही बर्दाश्त करना पेगा इन्हों। अच्छा एक बात और भी है ना कि वो दो मियाँ बीवी की खुशहाली का कोई राज नहीं, पूछता मियाँ है। बीवी दो नहीं होते, एक होते। यानी एक मियाँ बीवी का, देखें जी माशाल्लाह टैलेंट है। वो मियाँ बीवी की खुशहाली का ना उनके घर से हंसने की बड़ी आवाज़ें आती हैं अक्सर। तो जिस तरह मिसेस वहीद भी हंस रही हैं तो मुझे ये बात याद आ गई। तो वो बाहर पड़ोसी को ऐसे आ जाते हैं, वो रोज़ लड़ते होते हैं। तो एक दिन वो कहते हैं यार इनसे पूछते हैं इनकी ज़िंदगी के हंसने का क्या राज है। तो वो उससे पूछते हैं कि जी आपके घर से हंसने की आवाज़ें आती रहती हैं। तो उन्होंने कहा हमने ज़िंदगी का फार्मूला बना लिया कि हंस के ज़िंदगी गुजारनी है। ये जब मुझे बर्तन मारती है मैं हंस तो देता मैं हूँ। जोर से मैं बच जाता हूँ तो मैं हंसता हूँ, तो अगर लग जाए तो फिर ये हंसती है। मैंने मुझे तो तो कोई ये फर्क नहीं फार्मूला पड़ा। तो नहीं घर में नहीं। कि आप बर्तन मारती हैं मुझे बस। तो कोई फार्मूला ऐसा कुछ नहीं पता। सिर्फ ये पता है कि मैं अपनी कंपनी बना के एंजॉय करती हूँ, ये अपना बिजी रहता है बस तो हम ये उस बात चीज़ है में सारी। कभी भी किसी के लिए तो हर्डल नहीं अपनी बनता। अपनी कंपनी में मतलब खुश ये है। वही बात हुई कि या तू नहीं तो या मैं नहीं, ए अपने हाल च मस्त हो, अपने हाल च मस्त। तो मस्त तो हम हैं। कहानी यही खत्म होती है कि अपने अपने हाल च मस्त ने। वीवर सारी जिंदगी में सईद अली बाबा ने पहली कोशिश की दो बंदों को लड़ाने की, हमेशा फिर भी लोगों को नाकाम हो जोड़ता गए। रहा हूँ। लेकिन ये चिट चाट इसलिए था कि हमारे फ्रेंड्स हैं, हम सब लोग एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है। वहीद भाई कह रहे हैं जो काम नहीं आता ना करो। बहरहाल मैं खोज में लगा रहूँगा। नहीं, पाकिस्तानियों के चांस लेने की आदत होती है कि शायद ये काम हो जाए। अच्छे काम तो हो जाते हैं, बुराई में भी टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं कि शायद ये मेरा बुरा काम भी हो जाए। तो आपने भी कोशिश की मगर असल में नाकाम ना रहे। जो लोग हैं ना वो लोग कहते हैं बाबा जी बड़ी संजीदे बातें करते हो तो इसलिए मेरे वो बूस्ट नहीं होता, वो क्या कहते हैं वायरल नहीं होती वीडियो ना। तो आज मैंने कहा यार चलो इन दोनों की लड़ाई कराएं, शायद इस तरह को हमारी वीडियो वायरल हो जाए। नहीं नहीं, अभी अभी आपकी हो जाएगी। मैं आई हूँ ना आज, हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। आज तो चले सारी गारंटी मिल गई है, हो जाएगी। हो गई तो ट्रीट पक्की। अच्छा चले ना होगी आप तो- भी माशाल्लाह सारा सफ़र स्माइल खुश रहें। अल्लाह पाक हम सब को, इस पूरी दुनिया को ही अल्लाह खुश और आबाद रखे। लड़ाइयाँ झगड़े अल्लाह, दुश्मनियाँ, ये चीज़ें अल्लाह ख़त्म कर सकता है। अल्लाह कुन फयकून कहे तो सब हो जाता है। हमारी तो दुआ है अल्लाह सब को खुश रखे। आप भी माशाल्लाह स्माइल और बड़े अच्छे तरीके से बात करती हैं। तो क्या है ये इत्मीनान जो होता है, कोई हमारी उन माओ बहनों बेटियों को जो घरों में टेंस और लड़ाइयाँ झगड़े, कुछ आप बता दें कि किस तरह मतलब ये देखें, मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगी कि ये अपने दिल की बात है। अगर आप अपने दिल को इत्मीनान देंगे तो वो मिलेगा। अगर आप दिल को कहेंगे कि ये बेचैन है तो वो बेचैन रहेगा। और अगर आप मुंह पे स्माइल रखेंगे तो आपको देखने वाला भी आपकी तरफ स्माइल करेगा और स्माइल आपकी अपनी आप आएगी। टेंशनें, परेशानियाँ और दुख तकलीफ़ हर इंसान के पास है, ना वो ख़त्म होते हैं ना होने हैं, मगर
कोशिश यही करनी चाहिए कि एक स्माइल करें, और दूसरा ये कि किसी को ऐसे लम्हात में ऐसे लफ्ज़ बोले जाएं कि उसके चेहरे पे एक स्माइल आए, और वो स्माइल मेरे कहने के मुताबिक, मुझे नहीं पता ये हकीकत है या नहीं, मगर मेरा मकसद ये होता है कि मेरी वजह से किसी को स्माइल आई है, वो रात को जब फ्री होके लेटता है तो वो यार कहता है यार ये पागल औरत क्या मिली थी, कि इसने बात क्या की, उस वजह से उसकी जो स्माइल होती है ना वो अल्लाह तक जाती है, शायद वही स्माइल मुझे वापस मिलती रहती है रोज़। आपकी पॉजिटिव वेव्स भी आती हैं ना, आप जब हंसते रहते हैं और आप अच्छा इम्पैक्ट दे रहे होते हैं तो आपसे पॉजिटिव वेव्स आती हैं। अच्छा, एक बात मैंने और भी सुनी है कि ये जो लोग खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, बूढ़े नहीं होते, ये सच है वाकई? देख लेना, देख ले, मैं बूढ़ी हुई हूँ। मैं भी नहीं हुई हूँ। वो व्यूअर्स, इसके साथ हम ख़त्म करेंगे। एक पंजाबी के कुछ इशार याद आ गए, आप लोगों की नज़र करता चलूँ। वो किसी उसमें शायर ने कहा था, ए भी पुछदा है, ओ भी पुछदा है, उम्र किसे दी हर कोई पुछदा है, उम्रां ते पुछदे नदान, दिल होना चाहिए जवान, उम्रां च की रखिया, तो दिल को जवान, दिल च की रखे नादान, नादान भी आगे तो लफ्ज़ है, ये इसलिए दिल को जवान रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, और आज के और प्रोग्राम की पाकिस्तान की खूबसूरती के साथ खुद भी खूबसूरत और स्माइल देते रहें बस। ज़बरदस्त, ये आज का बेहतरीन मैसेज मैम ने दे दिया। और कुर्रतुलैन की हंसी आज माशाल्लाह इन लोगों के खुशगवार माहौल में आज का दिन गुजरा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मेरा गला भी बहुत थक ज़िंदगी गया। भी खुशहाल गुजरेगी हमारे साथ। ज़बरदस्त जी, क्यों नहीं। जब आप जैसे मुखलिस साथी हों, अहबाब हों, तो बिल्कुल ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान हो जाता है। और मज़े की बात यह है ना, जो परेशानियां होती हैं ना मैम, बिजली का बिल सबका आता है, बच्चों की फ़ीस सबने देनी है, किराया, ये एक्सपेंसिव खाना वगैरह वगैरह। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ मेन टेंशन जो होती है, हस्बैंड सबके दूसरी लड़कियों पे लाइन मारते। अच्छा, तो ये फिर नहीं ना, कुर्रतुलैन नहीं मान रही ना। नहीं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़े या ना पड़े, एक बार मर्द की नज़र तो पड़ती है ना। रीज़न है कि मैं जो है ना वो मेरे अपने कुछ एम एंड ऑब्जेक्टिव है। मेरी एक ख्वाहिश हमेशा रहती है कि मैं अच्छे कॉन्टेक्ट्स बना के अच्छे लोगों के साथ चल सकूं, और दूसरा ये होता है कि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मैं अपनी गैदरिंग बना लेती हूँ, चाहे हस्बैंड हो या ना हो। नहीं, वो अलहदा चीज़ है, मगर हस्बैंड के नज़र जो है ना वो तो किसी पे पड़ती, वो जगह तो आती है ना। तो ये टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ अल्लाह मियां ने किसी भी आंखें वाइफ दी। को ये टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि उनके हस्बैंड जो है ना वो किसी और पे नज़र रखी हुई है। टेंशन लेनी अच्छा, नहीं चाहिए। आप मुझे मैम ये बताएं ना, नज़र रखने से होता क्या है? ये तो नज़र रखने वालों से पूछे ना। आंखें ठंडी होती हैं, होने देना। क्या मिल जाता है? अल्लाह मियां ने आंखें दी ठंडी वो करने के कहते लिए। हैं ना, दूसरे की बीवी और बच्चे अपने, ये चीज़ अच्छी है। चाहे अपने घर में अच्छा, मुझे तो अपनी बीवी अपने बच्चे ही अच्छे लगते हैं। ये बात मुझे आज तक कुलिया समझ नहीं आया कि ये आजमा के देखे करके देखे। नहीं हुण मतलब है तुसी सानू भी छितर मैं आप मतलब हमारी लड़ाई नहीं हुई है, आपकी करा देनी है इन्होंने। आपकी होगी लड़ाई, कल जाके अपनी हमसाई पर नजर डाले, बीवी ने भी मारने और हमसाई ने भी। आप क्या कहती हैं जी? देखे देखे जी, दिल खोल के देखे, अल्लाह मियां ने आंखें दी। भाईजान इधर आए ना, आपका फ़ोन आ जाता है, हम परेशान, आप इधर आए ज़रा मेरे साथ। बड़ी कोशिश कर रहा हूँ लड़ाया जाए। देखिए, हमने अपने रहनुमाओं के पीछे चलना है ना। ज़बरदस्त। अब शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब ने वही किया जो भाभी बता रही हैं, जो बाजी बता रही हैं, हाँ, शादियाँ की, दूसरों की बीवियाँ पसंद की, तो वही है ना। तो हमने लीडरशिप के साथ चलना है, हमारा क्या कसूर? इधर आए, वो तो कह रहे हैं मैं अपनी नून लीग, PTI, PP कौन सी सारी, कोई नहीं है ना। मैं तो लीडरशिप फॉलो, मतलब हम कितने की उम्मीद। आप मेरी बात को जो है ना वो समझकर उसको चलाएं। आप उनको बीच में लाएंगे, बात उनकी भी यही होगी। अच्छा, कितनी शादियों की वेद भाई आप उम्मीद रखते हैं नेक्स्ट फ्यूचर में? आप किसकी? मतलब आप कितनी और करना चाहते हैं शादियाँ? नहीं भाई, जो पहली हुई हुई है वो नहीं भाई, उसको अफोर्ड करना आसान है, बीवी अफोर्ड करना आसान है। आप कह रहे हैं ना लीडर्स को फॉलो करना है, तो उन्होंने, मैं कह रहा हूँ लीडर्स ने दूसरों फोन अभी नहीं अच्छा, सुनना है आप। मैंने कहा हमारे लीडर्स ने दूसरों की बीवियों को पसंद किया, फिर बाद में उनसे शादी की। तो दूसरों की बीवियाँ और अपने बच्चे पसंद करने का रुझान तो लीडरशिप से हमें मिला है। मुस्तकबिल में आपका भी प्लान है लीडरशिप के पीछे जाने का? नहीं, वो प्लान होता तो फिर तो हम सियासत कर रहे होते, हमें NGOs और वो बिजनेस करने की क्या जरूरत थी?
अच्छा, दो लफ्ज होते हैं पंजाबी च कहते ने बड़ा रन थले लगे हुआ है, उर्दू में कहते हैं बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप क्या कहते हैं? यही कहते हैं जी, बिल्कुल, इसमें दो राय है ही नहीं। बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ जी बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग के अलावा ऑप्शन क्या है? अब पाकिस्तान अमेरिका के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं करेगा तो क्या करेगा? अच्छा, ऐसा भी होता है कभी कभी के वो कहते हैं ना कि मेरी बीवी आज मेरे नाल लड़ पई ते जदों तक उन्हें गोडे नहीं टेके मैं माफ़ नहीं किया, तो उसने कहा कैसे गोडे? तो उन्हें कहा जी वो मैं चरपाई थले वड़ गया सी तो उन्हें गोडे डा के तो मैंने क्या बाहर आ जा, कुछ इतना मौका देने की ज़रूरत क्या है? मतलब अच्छा इतना अच्छा, कैसे देखें, कैसे खुश कैसे कर- इतना गुस्सा दिलाने की ज़रूरत क्या है कि ये कैफियत आए? पता अच्छा आप वहीद भाई, कैसे भाभी को खुश कैसे करते हैं? वो हंसती रहती हैं क्या? क्या चीज़? वो अपने हाल में मस्त है, ये अपने हाल नहीं, में मस्त उनको हैं। नाराज ना करें, बस खुशी। जरा पूछे नहीं, बस आपने तकरीबन देखे ना जी, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, कम से कम 6 तोहफे देने होते हैं। मतलब 6 तोहफे किस किस्म के? अब मैं और मैम तो क्या, हम क्या तोहफा देंगे? हम आप तो भले चॉकलेट किटकैट ले आए, देनी ज़रूरी है, इसके बगैर आप नहीं चल सकते। किटकैट नहीं, मार्स हो तो ज्यादा अच्छी मार्स हो, मार्स होती है तो ज्यादा कोई अच्छी चीज़ होगी, कोई मार्स होगी, कोई नहीं, फूल वहीद होगा, भाई, कोई ना यहाँ तो कोई। ये भी रोला होता है ना। अभी आप चॉकलेट पे देख ले, मैम ने इख्तलाफ कर दिया तो नहीं मतलब नहीं, उन्होंने चॉकलेट की किस्म पे इख्तलाफ किया, चॉकलेट पे नहीं इख्तलाफ किया। आपने शायद, मुझे तो रेट नहीं पता, आपने 100 वाली बताई हो। ओ भाई, आप 22 वाली ले आए ना। चॉकलेट होनी चाहिए गिफ्ट। टॉफी हो, चॉकलेट हो, सौंफ हो, कोई चीज़ तो हो ना। अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ। नहीं तो आप फिर अच्छा सा हलवा बना के खिला दें, केक बना के खिला दें, आप बेकिंग करें। अभी मैंने परसों उनको दमबुख्त बना के खिलाया है। अब आई मतलब ये व्यूअर तो- समझ। कोई तो देखे ना जी, मतलब जाहिर सी बात है, आपने मतलब आप जब आप बर्तन धो ही रहे हैं तो साथ से खाना भी पका दें तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब एक काम तो करना ही है किचन में। अच्छा, मतलब वो आप वो करते हैं कि किसी ने बीवी बंदे से पूछा यार आप बीवी के बर्तन आप बीवी के साथ क्यों धुलवाते हो? तो उसने कहा भाई वो भी तो मेरे साथ कपड़े धुलवाती है ना। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, ना धुलाए तब भी बर्तन तो हमारी ड्यूटी है ना धोना। अच्छा व्यूअर्स, आपने देखा ना पीके रान मरीद बड़ा मशहूर हुआ था, कुछ भी नहीं है। कुछ भी कसम नहीं, हाँ, नहीं। उसके पास आइडियाज़ ही नहीं थे। आपका बिजनेस भी है ना, आपके पास आइडिया हाँ, तो नहीं, बहुत हमारा आइडियाज़ है ना, बिल्कुल जाहिर सी बात है। चले हम जी, बहुत शुक्रिया। मेन स्ट्रीम पे ही तो काम कर रहे हैं। और मज़े की बात ये है व्यूअर्स के, मैंने मास्टर्स किया वुमेन स्टडीज़ में, जेंडर एंड डेवलपमेंट में, तो मेरा तो सब्जेक्ट यही है औरतों के हकूक़ और उनकी खुशी। ज़बरदस्त व्यूअर्स, बहुत मज़ा आया वहीद भाई, और अल्लाह इनकी लाइफ को, ज़िंदगी को आबाद रखे, खुश रखे। बहुत टाइम हो गया, अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, तो हम आपसे फिर यही कहेंगे देखते रहा करें अब बोल्ड टीवी ऑफिशियल, और इसको सब्सक्राइब भी किया करें और दोस्त अहबाब को भी बताया करें।